हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम रिव्यू 2026 2 फरवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट के एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पर कौन सा उदाहरण था? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? और बिहार विधानसभा 2025 में 5 सीट कौन सी पार्टी की आई थी? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का स्कोर किसने किया था? 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ स्थापित है? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या बनता है? तो यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक तो NaOH बनता है, एक Cl2 और H2। तो यहाँ पर ये पूछा गया था NaOH और Cl2 और H2। इसके बारे में समझते हैं। देखो, जैसे हम NaCl और जल की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? NaOH और Cl2 और H2। तो ये पूछा गया था सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको इस पर टिक करना था, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें भी एग्जाम्पल पूछा था, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरा भी उस वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे एग्जांपल समझते हो, चलना या वॉकिंग, पैर से जमीन को पीछे धकेलना, जमीन पैर को आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट उड़ना, रॉकेट गैस को पीछे फेंकता है और रॉकेट आगे बढ़ता है। नाव से कूदना, आप नाव को पीछे धकेलते हो और नाव पीछे चली जाती है। तो इस टाइप के उदाहरण है। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। इसके बारे में समझते हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की विजय और शौर्य का प्रतीक है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते चलना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाव पुल कहाँ स्थित है और कब उद्घाटन हुआ और किसने किया? ये पूछा गया था। तो ये पूछा गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर 6 जून 2025। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, चिनाव पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाव नदी पर बनाया गया। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बिहार विधानसभा 2025 में AIMIM को कितनी सीटें मिली हैं? तो यहाँ पर मिली थी 5 सीटें। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार विधानसभा 2025 में कौन सी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं? तो यहाँ पर मिली है, एक तो AIMIM है। देखो इसके बारे में, ऑल इंडिया विधानसभा 2025 में 5 सीटें मिली। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, इसे मिली है 5 सीटें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली? 6 सीटें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसे मिली है 4 सीटें। तो पूछा था कि 5 सीटें कौन सी को मिली? एक तो मिली है AIMIM को, एक मिली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को। ठीक है, ध्यान रखना। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 165 रन का शानदार व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? किसने बनाया? ये ऑप्शन नंबर बी, बेन डकेट। बेन डकेट ने 22 फरवरी 2025 को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 गेंदों में 165 रन मारे। उनकी पारी में 17 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह चैंपियंस ट्रॉफी का ऐतिहासिक सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इससे अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 नवंबर 2025 को कहां डिफेंस PSU भवन का उद्घाटन किया? ये क्या? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अत्याधुनिक DPSU भवन का उद्घाटन किया। यह भवन सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच तालमेल, नवाचार और सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का कहां आयोजित किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, दुबई में किया गया है। इसके बारे में समझते हैं। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025-23 25 सितंबर 2025 को दुबई में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, AI और स्मार्ट तकनीक के माध्यम से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार करना। फोरम ग्लोबल साउथ के सहयोग और कृषि तकनीक पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसका अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्य रूप से किस तत्व से बने होते हैं? ये बने होते हैं ऑप्शन नंबर सी, कार्बन से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक अनिवार्य रूप से कार्बन परमाणु से बने होते हैं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ संयोजक बंध बनाते हैं। इनमें कार्बन कार्बन श्रृंखला या वैलव होते हैं।
ये जीवित जीवों, पौधे और जानवर के जीवन आधारित रसायन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए का निर्माण करते हैं। इससे अगला प्रश्न, शक्ति का मूल सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ये भी पूछा था और इसकी परिभाषा भी दी थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर बी, पी बराबर क्या है? डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू मीन्स कार्य अपॉन समय। शक्ति किसी कार्य करने की दर या ऊर्जा की खपत को की दर को दर्शाती है। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहां पी क्या शक्ति और डब्ल्यू किया गया कार्य या ऊर्जा, टी समय। जैसे यदि 100 जूल का कार्य 5 सेकंड में किया जाए तो शक्ति कितनी आएगी? 100/5, 5 से 100 को डिवाइड करो तो 20 वाट, तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 20 वाट। तो इस तरीके के क्वेश्चन लाए थे हम, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।